द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में CSR समिट 2026 का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। इस समिट में देश भर से आए NGO, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि, CSR विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अनेक गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता कर सामाजिक विकास एवं प्रभावी CSR सहयोग पर अपने विचार साझा किए। आयोजक संस्था द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन ने इस आयोजन के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत और सामाजिक संगठनों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करने, प्रभावी CSR परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा समाज के समग्र विकास के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराया। ये समिट समाज और उद्योग जगत के बीच सहयोग को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। इस आयोजन की टाइटल स्पॉन्सर ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज इंडिया LLP रही। संस्था ने अपने सहयोग के माध्यम से यह संदेश दिया कि कानूनी विशेषज्ञता, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय से समाज में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। समिट का नेतृत्व एडवोकेट आमिर खान के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में CSR को समाज और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बताते हुए कॉर्पोरेट संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज इंडिया LLP की डायरेक्टर एम्स ज्योति कोहली के नेतृत्व एवं समर्पण की भी विशेष सराहना की गई। उनके सहयोग, दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे प्रयासों को नई दिशा प्रदान की। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर द राइट प्लेस फॉर यू फाउंडेशन ने सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागी संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों, सहयोगियों एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी समाज हित में ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया। मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और आज यहाँ पे CSR समिट में आने का एक मौका मिला, जिसमें ये जानने को मिला कि हमें समाज के लिए जो हमारा जो कर्तव्य है उसको हम अनेक तरीक़ों से हम लोग भागीदार बन सकते हैं, जो कि आज ऑनरेरी डॉक्टरेट का भी खिताब दिया गया। सखी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया और मुझे इस लायक समझा और मुझे डॉक्टरेट का ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। शुक्रिया सर। आज इन्होंने जो फंक्शन करा है जिसके अंदर इन्होंने सबका फैसिलिटेशन करा है, बहुत अच्छा कार्य करा है इन लोगों ने और आगे भी ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ के उन लोगों को कोई बेनिफिट पहुंचाएंगे, जिससे यंग लॉयर्स और भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को भी बेनिफिट मिलेगा इससे और NGOs को भी बेनिफिट मिलेगा। तो सौरभ सिंगल और मैं रवांडा अफ्रीका से आया हूँ और यहाँ पे इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश में, भारत में जो है ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चलती रहती हैं और कॉर्पोरेट्स भी जो है इसमें अपना पूरा योगदान देते हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं योगदानों की वजह से हमारा देश जो है अभी तरक्की कर रहा है और ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहनी चाहिए। बाय प्रोफेशन भी डॉक्टर हूँ और मेडिकल लीगल जो है मेरे जो एडवाइज़र हूँ एज ए लॉयर और आज CSR समिट के अंदर में आया। मुझे इन्होंने डॉक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं ये कहूँगा कि समाज के अंदर जो है सेवा करने में अग्रसर रहें, लोग इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ें और वो भी डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित। शुक्रिया से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंस फाउंडेशन को सबसे पहले सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं, मैनेजमेंट को और शशि जी को जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। साथ ही इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। शशि ने जी जेडे सैकटरी ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर उन्हों का सानू इतने इनविटेशन उनका हमारे को इनविटेशन मिला था। मैं डॉक्टर हरीश शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल मानवाधिकार संघर्ष समिति। आज हम अमृतसर से दिल्ली आए हैं जी। हमारे भाई साहब हैं शशि कुमार जी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर चला रहे हैं, उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था दिल्ली में जो प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम देख के बहुत संतुष्टि हुई है, बड़ा मानता अवार्ड मिला है। मैं जितने भी इधर आए हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। अमृतसर से आया हूँ, पंजाब से, और आज का जो समिट हुआ है
और मैं इसको देख के या सुन के जो सुन रहा हूँ बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मेरे को ये समिट ये रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, अपना जज्बा हो, मानव का सेवा करने की जज्बा हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे अवार्ड मिलना, लेकिन मैंने जो सेवा की थी, निष्काम सेवा की थी, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला। मैं उसके लिए इनका संस्था का तहे दिली शुक्राना करता हूँ। लेकिन ये सोच के मैंने काम नहीं किया था कि मेरे को कोई अवार्ड मिलेगा या कुछ करेगा। मैंने मानवता की सेवा की है। जहाँ जिसको जरूरत पड़ी है, जिसको बुजुर्ग को जरूरत पड़ी है, बच्चों को जरूरत पड़ी है, कहीं पे जरूरत पड़ी है, तो उसके पहले मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। किसी किस्म की हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनके साथ हूँ। थैंक यू। नमस्कार, अपना परिचय देते हुए। मैं नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर PCI। आज CSR का जो प्रोग्राम था अविनाश जी ने जो किया, जिसकी जरूरत देश के व्यापारी वर्ग को बहुत पहले से थी और ये चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नए नए प्लान और प्लानिंग के हिसाब से CSR आज देश के जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री है उसकी जरूरत है। और इस जरूरत को इस प्लेटफॉर्म ने एक जगह पे जाकर जो किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हमारे देश के व्यापार के लिए जो जरूरत है वो यहाँ पे पूरी होती रहे। धन्यवाद। मैं रामदत्त शर्मा, मेरे दोस्त शमीम अहमद के साथ भारतीय रेलवे वित्त निगम की तरफ से यहाँ आए हैं। एज ए गेस्ट में बुलाया गया था और हमें सम्मान दिया गया। बहुत गदगद हुई पार्टी। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जो बुलाया था, काफ़ी NGOज को बुलाया था। इस NGOज में CSR से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बताया गया। CSR कैसे मिल सकता है, CSR के नियम क्या हैं, सरकारी संस्थाएं जो हैं वो CSR देने के लिए बाध्य हैं। NGOज काम को करने के लिए अपने को किस क्षेत्र में उनको काम करना है वो सब उनकी एक नीति है। उन सब को से इनको अवगत कराया गया और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे NGOज को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों में वर्क करने के लिए। धन्यवाद। मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद हूँ। आज हम जहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ये CSR समिट के लिए आए। CSR समिट जो कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी के लिए है, इन्वॉल्वमेंट के लिए है, ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। परंतु जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है हमारे देश में वो करप्शन। क्योंकि गवर्नमेंट में जितनी भी NGO जाती है वो देखती है कि वहाँ पर क्या होता है, कहीं विषय देने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। इसलिए जो पारदर्शिता के लिए जो चाहिए वो इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन की तरफ से एक हमें ऐसा स्टेप लेके आए हैं जिसमें एक पैरामीटर दिया गया है, जिसमें कि करप्शन करने वाला और करप्शन देने वाला दोनों ही साफ सुथरे पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही आगे ले जाना चाहिए, पर इसमें पारदर्शिता और पैरामीटर बहुत आवश्यक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समिट का जो ऑर्गेनाइजर है उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ अगर ये खबर आगे फैलाएं। धन्यवाद। PSU में CSR एडवाइजर था और अभी भी कंसल्टेंट हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट, उनके लिए CSR जब से बना है 2013 से इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं उसी समय से इसमें CSR में हूँ और CSR का जो पर्पस था कि ये बियॉन्ड द बिजनेस होना चाहिए, CSR नॉट फॉर द बिजनेस। आज सरकार उसी लाइन पर चलते हुए 2014 1 अप्रैल से मैंडेट कर दिया है कि जो सरकारी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां इंडियन सॉइल पर लाभ कमाती हैं, उसकी जो सीमा निर्धारित है लाभ की, उसका 2% वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटी दी गई हैं उन पर खर्च करेंगे। और ये उस उपलक्ष्य में है कि लाभ कमाने में कंपनियों ने सोसाइटी, एनवायरनमेंट और हमारे लोगों के ऊपर कुछ प्रतिकूल असर डाला होगा, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही ये मैंडेट किया गया है। और ये 2% जो प्रॉफिट का मार्जिन है एक बॉटम लाइन है। इससे ज़्यादा भी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां और जो भी कंपनियां लाभ कमाती हैं पृथ्वी इंडियन सॉइल पर, वो खर्च करना मैंडेटरी है, लीगल बाइंडिंग है। थैंक यू। मैं एक्स मेंबर पार्लियामेंट हूँ और आज जो ये अवार्ड सेरेमनी हुई है और ख़ास तौर पे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए कैसे
एनजीओज को फंडिंग होती है, कैसे प्रोसीजर है, और बहुत से एनजीओ ने क्या क्या काम किए हैं, और एनजीओ को प्रॉब्लम क्या आ रही है फंडिंग लेने में, उस सारी बातों पर जो है वो एक्सपर्ट्स ने रोशनी डाली है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है। मैक्सिमम एनजीओ बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन केवल फंड्स की कमी के कारण वो शायद अपने जो एम है उसको पूरा नहीं कर पाते। कई एनजीओ के क्वेश्चन भी आए, उनका आंसर भी एक्सपर्ट्स ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं शशि को इस काम के लिए, इसकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस ढंग से इन्होंने सबको अवार्ड भी दिए हैं, पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि शाबाश देना मतलब और काम लेना, तो आज इसने वो शाबाश दी है, तो वो एनजीओ और काम करेंगे। मैं ऑर्गेनाइजर का भी और ख़ास तौर पे मीडिया ने इस बात को कवर किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया, मैं असम से हूँ और यहाँ पर CSR समिट के साथ साथ यहाँ पर अवार्ड फंक्शन भी हुए हैं और आज मुझे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी अवार्ड मिले हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है कि मैंने मानवाधिकार के लिए काफ़ी काम किया है, जैसे कि डायन प्रथा को दूर करने के लिए, और बहुत सारे हैं इसमें से पुलिस की फेक एनकाउंटर है, इसके लिए मैंने काम किया है। और लास्ट 26 इयर्स मैंने काम किया है, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे पर काम किया है और इसके लिए यहाँ पर आज मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं बहुत खुशी हूँ। तो आयोजकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने डेमोक्रेसी अवार्ड रखा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो आयोजक है, आयोजक ने चुन के पूरा देश भर से लोगों को यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया और मैं आयोजकों को इस काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमें अविनाश जी ने यहाँ इनवाइट किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लाजवाब, अच्छी ऑडियंस थी, बहुत मान और सम्मान किया और मैं चाहूँगा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जितनी ऑडियंस थी सब ने मान सम्मान किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक मोटिव है कि परिवार की पाठशाला, मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा मिशन लाने वाला हूं कि जो परिवार की पाठशाला, जो परिवार में लोग दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, वृद्ध आश्रम में हैं, ओल्ड एज होम में हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी आग्रह कर चुका हूं और मैं मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई इंसान दुखी या परेशान ना हो, क्योंकि जीवन में जब आप दूसरे के लिए बुरा करते हो तो वही लौट के आपके पास वापिस आता है। तो मैंने जीवन में ना किसी का बुरा किया, ना मैं कर सकता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप जीवन में परिवार की सुख शांति बढ़ा के रखो। आज 38 ईयर्स से ये मैं ऑन रिकॉर्ड है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे पत्नी जी मुझे मिले हैं, ये दुनिया की महान लेडी है और मैं आपको मैम सैल्यूट करता हूं और आपके माता पिता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसी बेटी पैदा की है। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये पत्नी जी मिले हैं कि जिन्होंने 38 ईयर्स ऐसे गुजार दिए कि मैं चाहता हूं कि हर जन्म में मैम आप ही मिले, अगला जन्म अगर है तो मुझे आप मिलने चाहिए। ये वो विरासत सियासत होती है कि जो इंसान माता पिता के साथ जीवन गुजारता है। आज तक मेरे माता पिताजी के साथ इन्होंने सिंगल वर्ड ऊंचा नहीं बोला। हमारे घर की 4 लेडीज है, जॉइंट फैमिली है, 20 लोग हैं, आज 20 लोगों की एक 1 रूफ 1 किचन। तो आज का जो पूरा प्रोग्राम हुआ है CSR समिट के लिए, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ओके, मेरा नाम शशि कुमार है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर फाउंडेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ, जो अमेरिका और इंडिया में रजिस्टर्ड है। आज का हमारा प्रोग्राम था डेमोक्रेसी के ऊपर, जो डेमोक्रेसी के मतलब लोकतंत्र के ऊपर के कैसे अपने लोकतंत्र को बचाया जाए। और हमने उन जो लोकतंत्र के लिए जो हमारे देश का मीडिया और दूसरे भी लोग जो काम कर रही थी, उनको हमने आज सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा था। और साथ के साथ ही CSR के ऊपर भी था कि कैसे NGOs को CSR फंडिंग लेने में गवर्नमेंट की ओर से उनको मुश्किलें आती हैं। उसके लिए आज CSR की जो गवर्नमेंट्स की कुछ टीम थी और कुछ गवर्नमेंट्स के उच्च अधिकारी थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी और CSR से भी,
और उनकी जो भी मुश्किलें आ रही थी उनके बारे में उनसे विचार हुआ, उनसे क्वेश्चन लिए गए और CSR के प्रति जो भी उनके समाधान है उनके प्रति उनको जागरूक किया गया कि कैसे वो CSR फंड ले सकते हैं। इसी के प्रति आज का प्रोग्राम था। गेस्ट आज हमारे जस्टिस साहब थे, शुक्ला साहब, एस.एन. शुक्ला साहब और अविनाश राय खन्ना जी थे, बीजेपी के नेशनल लीडर हैं और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर चेयरमैन वाइस चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के। आज के वो मुख्य अतिथि थे और साथ के साथ ही हमारे हौसला प्रसाद सिंह जी, वो भी चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश, वो भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज विराजमान थे। सर, आज आपने लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है, ऐसे ही आगे लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगी? डॉक्टरेट के लिए इसलिए कि जो सोशल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको और ज़्यादा हम सपोर्ट करने के लिए, उनको सोशल के जो उनके काम हैं जी, उसके अलावा और भी चाहे वो एडवोकेट्स हों या हमारे मीडिया के लोग हों जो मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो जो मीडिया में भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और जो दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों या एडवोकेट्स लॉयर हों, उनको भी आज डॉक्टरेट के रूप में सम्मानित किया गया।